अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने कल यानी 17 सितंबर को एक अहम फैसला लेते हुए अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की है। दिसंबर के बाद ये पहली बार है जब फेड ने दरों को घटाया है। इस कदम का मेन मोटिव अमेरिका के कमजोर पड़ते नौकरी बाजार और धीमी होती अर्थव्यवस्था को एक सपोर्ट देना है। इसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत पर भी दिखाई देने वाला है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% पॉइंट्स की कटौती की है। अब मुख्य लेंडिंग रेट की नई सीमा 4% से 4.25% तय की गई है। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर का पहला रेट कट है। इससे पहले 9 महीने तक फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया था क्योंकि प्रशासन की नीतियों में लगातार अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। इस बीच एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फेड रेट कट से भारतीय रुपया, शेयर बाजार, पेट्रोल डीजल की कीमतें और यहाँ तक कि विदेशी निवेशक यानी FIIs पर भी सीधा असर पड़ेगा। जहाँ एक और निवेशकों के लिए ये राहत की खबर मानी जा रही है, वहीं आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इन सब के बीच जो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर भारत में किन किन सेक्टर्स को इसका फायदा या नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब अमेरिका ब्याज दर घटाता है तो डॉलर की मजबूती थोड़ी कम होती है, जिसका सीधा फायदा रुपया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी को मिलता है। रुपया मजबूत होने से आयात यानी तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सस्ता हो सकता है। कम ब्याज दर का मतलब है कि अमेरिकी निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए भारत जैसे बाजारों में पैसा लगाएंगे। इससे शेयर बाजार को बढ़ावा मिलेगा और बॉन्ड मार्केट में भी पैसा आएगा। महंगाई बढ़ने के कारण कच्चे तेल, सोना चांदी और दूसरे कमोडिटी के दाम ऊपर रह सकते हैं। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए ये चिंता की बात होगी। तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे महंगाई फिर से दबाव बना सकती है। अगर निवेश का फ्लो बढ़ता है तो शेयर बाजार चढ़ सकता है। रुपया मजबूत होगा तो आयातित चीजें जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूल काफी सस्ती हो सकती है। लेकिन अगर तेल और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें चढ़ती रही तो पेट्रोल, डीजल महंगा होता रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेड ने पिछले साल यानी 2024 में 3 ब्याज दरों में कटौती की थी, जिसमें पहले दिसंबर में 0.25%, नवंबर में 0.50% और फिर सितंबर में 0.25% की कटौती की थी। तब से ब्याज दरें 4.25% से 4.50% के बीच ही है। फेड अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ये कटौती अकेली नहीं होगी। इस साल में और 2 बार 0.25% पॉइंट्स की कटौती संभव है, यानी आगे ब्याज दरें और नीचे आ सकती है, जिससे कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी और कंपनियों को निवेश बढ़ाने का एक मोटिवेशन मिलेगा। ब्याज दरों में कटौती आमतौर पर शेयर बाजार और निवेशकों के लिए काफी पॉजिटिव मानी जाती है। इससे कर्ज की लागत घटती है और खपत और निवेश दोनों को ही गति मिलती है। हालांकि फेड ने ये भी साफ किया है कि वो आने वाले आर्थिक आंकड़ों और ग्लोबल कंडीशंस पर नजर बनाए रखेगा और उसी आधार पर आगे का फैसला होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व रेट कट तय करता है कि बैंक एक दूसरे से दिए गए लोन पर एक रात में कितना ब्याज लेंगे।